नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पदों पर निकली बम्पर बहाली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। बता दें कि अगर आप बिहार से हैं तो और बिहार सरकार में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी में न्याय मित्र के पदों पर भर्ती के लिए निकाली है। कुछ 2436 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार पंचायती राज विभाग के न्याय मित्र के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी है। वहीं बात करें एज लिमिट की तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 65 साल होनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि भर्ती में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को एज रिलैक्सेशन से आधार पर अधिकतम आयु में विशेष छूट दी जाएगी। इंतजार अब खत्म, इस दिन आएगी पीएम किसान की 19वीं किस्त। पीएम मोदी बिहार से करेंगे जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि हर वर्ष 3 किश्तों में दी जाती है। इसको लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। अब तक 18 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और अगली किस्त भी इसी महीने बिहार से जारी होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को बिहार के भागलपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कृषि से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और उसी दिन पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का भी वितरण भी करेंगे। 8वें वेतन आयोग से बिहार के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा। सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी। 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। 8वें वेतन आयोग से बिहार के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी काफी लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं इससे बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है तो इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर बिहार सरकार ने भी इसी फिटमेंट फैक्टर को लागू किया तो वहां के हर सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 22,000 रुपए है तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद बेसिक सैलरी बढ़ाकर 62,920 रुपए हो जाएगी। हालांकि किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है। बिहार में कब होगी ठंड की विदाई, जान ले मौसम का हाल। बिहार में मौसम अब धीरे धीरे बदलने लगा है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही सर्दियों की विदाई हो जाएगी। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी उत्तर बिहार से ठंड को जाने में समय लगेगा, लेकिन कल से कड़ाके की ठंड नहीं होगी। यहाँ सुबह शाम की ठंड का दौर रहेगा। पटना मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 6 दिनों में प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान का स्तर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर आ सकता है, जिससे ठंड में भारी गिरावट हो सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय राजगीर में हेल्थ कैंप का आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय राजगीर नालंदा में रेफरल अस्पताल नालंदा के निर्देशन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय की छात्राओं के संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ उनके रक्त समूह की जांच की गई। साथ ही चिकित्सकों द्वारा आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। इस शिविर का उद्देश्य छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराना है।
बिहार डीएलएड के लिए इस दिन जारी होंगे डमी प्रवेश पत्र, समिति ने दी सूचना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए डमी एडमिट कार्ड 11 फरवरी को घोषित करेगा। इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dledbihar.com के माध्यम से बिहार डमी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार डीएलएड डमी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन वितरण जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। इसके अलावा बोर्ड ने उम्मीदवारों को किसी भी त्रुटि के मामले में बिहार डीएलएड डमी कार्ड एडमिट कार्ड 2025 में सुधार करने की भी अनुमति दी है। बक्सर में 512 हेडमास्टरों पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। अपार आईडी के निर्माण में बक्सर एक बार फिर 33वें स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान शारिक अशरफ ने 512 प्रधानाध्यापक एवं जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यही नहीं, उन्होंने 14 फरवरी तक सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। बिहार के 45 शहरों को कूड़े के ढेर से निजात दिलाने की तैयारी, ड्रोन से होगा सर्वे। बिहार के 45 शहरों को जल्द ही कूड़े के ढेर से निजात मिलने वाली है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार के 45 शहरों में 19 नगर निगम सहित 45 नगर निकायों में कचरों के ढेर का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। विभाग ने 6 एजेंसियों को इसकी जिम्मेवारी भी सौंपी है। सर्वे ड्रोन से कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर कचरे के ढेर का निस्तारण किया जाएगा। विभिन्न शहरों की जरूरत में अनुसार कूड़े के प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। चयनित एजेंसी कचरे की मात्रा और उसके प्रकार का आकलन कर विभाग को रिपोर्ट देगी। इसमें देखा जाएगा कि अलग अलग शहरों में किस तरह का कचरा अधिक जमा हो रहा है। उसी आधार पर वहां निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। एजेंसी सुझाव देने को भी कहा गया है। बिहार को मिली 2 और एक्सप्रेसवे की सौगात, 3 राज्यों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। यहां देखें रूट चार्ट। बिहार वासियों को केंद्र सरकार जल्द ही एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। माना जा रहा है कि एक साथ 2 एक्सप्रेसवे की सौगात मिल सकती है। बिहार के 2 एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट पर इसी महीने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मोहर लग जाएगी। रक्सौल, हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्तावित अलाइनमेंट पर MORTH की अलाइनमेंट कमेटी को इस माह निर्णय लेना है। दोनों एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से बिहार को तीव्र संपर्कता मिलेगी। बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, छावनी ROB का किया लोकार्पण। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रेल मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली बिहार यात्रा थी, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। बेतिया रेलवे स्टेशन पर NDA कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गुलदस्तों से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रेल मंत्री के दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि बहुप्रतीक्षित छावनी ROB का लोकार्पण रहा। इस पुल के खुलने से छावनी के भीषण जाम से लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही शहर की रफ्तार तेज होगी। जिले के करीब 45 लाख की आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही नेपाल से जिला मुख्यालय तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी संभव हो सकेगी। नेशनल गेम्स में बिहार का ऐतिहासिक पल, 25 साल बाद 3 बेटियों ने दिलाया गोल्ड मेडल। 38वें नेशनल गेम्स में बिहार के लिए 12वां दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। राज्य ने 25 साल बाद नेशनल गेम्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। यह ऐतिहासिक उपलब्धि लोन बॉल की महिला ट्रिपल स्पर्धा में हासिल हुई, जहां खुशबू कुमारी, निकहत खातून और पायल प्रीति की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया। इस जीत के बाद बिहार ने नेशनल गेम्स में 90 पदक सूखे को समाप्त कर दिया और खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 38वें नेशनल गेम्स में बिहार की महिला लोन बॉल टीम ने इतिहास रच दिया। ट्रिपल स्पर्धा के फाइनल में बिहार की टीम ने जबरदस्त मुकाबले में पश्चिम बंगाल को 15-14 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।